जहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा था टॉपिक फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी. So I hope कि you watch all the video of regarding this subject as previous I have downloaded. So that's why if you are not watched, then you have watched it and clear the concept of basic fundamental and IC engines, refrigeration and air conditioning. So ये यूनिट 4 है फंडामेंटल की, जिसपे मैं बात करूंगा कि व्हाट इज फ्लूइड, क्या फ्लूइड है और उसके तहत उसकी प्रॉपर्टीज क्या है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर व्हाट इज अ फ्लूइड. ये कंटेंट मैंने स्लाइड से लिया हुआ है, इसलिए मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ. कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है नेट पे, लेकिन मैंने इस कंटेंट को और मॉडिफाई करके आपको समझाने की कोशिश की है. व्हाट इज फ्लूइड. फ्लूइड समथिंग, मैं एक नॉर्मल पूछूं तो लोगों को लगता है लिक्विड. बिल्कुल सही है, लिक्विड फ्लूइड है. लेकिन मैं जब कहूँ गैस तो कहते हैं गैस नहीं है, गैस अलग चीज है. लेकिन वो डिफरेंस है. एक्चुअली लिक्विड भी आपकी जो है वो भी गैस है, सॉरी वो भी फ्लूइड है, और गैस भी आपकी फ्लूइड है. जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, क्या हनी क्या है, तो लोग कहेंगे हनी बह नहीं सकता. लेकिन मैं कहूँ लिपस्टिक क्या है, टूथपेस्ट क्या है, ये भी एक प्रकार के फ्लूइड है. तो व्हाट इज फ्लूइड. क्वेश्चन गया कि व्हाट इज फ्लूइड. क्वेश्चन दिमाग में ये हमारे छप गया कि फ्लूइड क्या है. फिर फ्लूइड क्या है, व्हाट इज फ्लूइड. फ्लूइड इज नथिंग. फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो, जिसके अंदर बहने की क्षमता हो. इज अ सब्सटेंस विच हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो और डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर फोर्स. उसके अंदर फोर्स लगे और वो क्या करे, अपने को डिफॉर्मेशन करे, जो फ्लो करे. बाद में जाके विस्कोसिटी टर्म बन जाएगी. लेकिन एक सिंपल वे में बोला जाए, एक शुद्ध भाषा में, कि व्हाट इज अ फ्लूइड. फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच हैज एबिलिटी टू फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड. लिक्विड के अंदर भी एबिलिटी है बहने की और गैस के अंदर भी एबिलिटी है. सो फ्लूइड इज द सब्सटेंस विच हैविंग एबिलिटी टू फ्लो, जिसके अंदर बहने की क्षमता है, वही आपका क्या है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द फ्लूइड. मैंने इस क्षमता को मैंने क्या लिख दिया, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड. यही द्रव्य है, यही आपका द्रव्य भी हो सकता है और ये आपका गैस भी हो सकता है. मैं अब यहां पे बहुत एग्जांपल सेट करूंगा जो आपके लिए बहुत अच्छा है. कि मैं कहूं कि सीवेज, मड, वो भी बहने की क्षमता है उसके अंदर, तो वो भी फ्लूइड है हमारा. तो फ्लूइड इज विच इज एबिलिटी टू फ्लो और डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली. जिसका डिफॉर्मेशन क्या हो, जिसका डिफॉर्मेशन क्या हो, डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूसली हो. और ये डिफॉर्मेशन कैसे होगा, अब किसी चीज में चेंजमेंट आएगा, तो चेंजमेंट आएगा तो उसके अंदर स्ट्रेन डेवलप होगी, और जब चेंजमेंट किसी फोर्स के कारण आता है, दैट इज कॉल्ड शियर फोर्स. सो कॉन्टिन्यूसली under the action of shear force, under the action of shear force. So what is this, कि fluid is a substance which having the ability to flow or deformation continuously under the action of some force. That force is known as shear force, and stress developed is known as shear stress. Let us take an example कि we know that the everything is made of the molecules. मैं एक चीजों को समझाता हूं, जरा देखिए. एक एग्जांपल से मैंने देखा, देखिए ये मॉलिक्यूल्स है, ये मैंने क्या है, फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, ये फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं. और जब ये फ्लूइड मॉलिक्यूल्स इस फ्री सरफेस पे होते हैं, फ्री सरफेस कह रहा हूं, ये इस सरफेस पे होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस पे जब टकराते हैं तो मूव नहीं कर पाते हैं. जब मान के चलते हैं ये सरफेस एक प्लेट है और इसके ऊपर से पानी जब बहेगा, तो इस यहां पे जब इस सरफेस टकराएगा तो इसके ऊपर से बह नहीं पाएगा. ये ऊपर से बहेगा या तो नीचे से बहेगा, लेकिन प्लेट के पास नहीं बहेगा. तो जिस समय वो कंडीशन होती है, जब ये सरफेस पर होता है, तो उस समय ये मूव नहीं करता है, वो कंडीशन होती है नो स्लिप कंडीशन. क्या होती है, नो स्लिप. आफ्टर जैसे जैसे उस लेयर से वो दूर आता रहता है, वैसे वैसे मॉलिक्यूल्स क्या करते रहते हैं, फ्लो करना स्टार्ट करते रहते हैं.
ये फ्लो करना स्टार्ट करते रहते हैं। कब तक आते हैं? जब तक वो फ्री सरफेस पे पहुंच नहीं जाते अपनी वेलोसिटी को, उतने देर तक वो फ्लो करते रहते हैं। सो मैं ये समझाना चाहता हूं इस डायग्राम से कि बाउंड्री पर क्या होता है। बाउंड्री पर जब बाउंड्री इन द सेंस सरफेस पे जब कोई फ्लूइड फ्लो करता है, किसी सरफेस से टकराता है, तो वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती, वो कंडीशन होती नो स्लिप कंडीशन। जैसे जैसे उस सरफेस से वो दूर जाता रहता है, उसकी वेलोसिटी वहां बढ़ती रहती है, और कब तक? जब तक वो फ्री वेलोसिटी अपने मीन वेलोसिटी के पास नहीं आ जाता, ये कंडीशन। तो ये एक मैंडेटरी नहीं है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप इसको समझें, लेकिन आपको ये समझना है कि फ्लूइड क्या है, जो मैंने बता दिया। अब दूसरा चीज है कि यहां पर दो चीजें एक और मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाट इज फ्लूइड। मैं दूसरे कंसेप्ट से यहां डेवलप करना चाहूंगा कि व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है कि मैं जब इसकी बात करता हूं सो कुछ नहीं, फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, एक प्रकार की ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस which branch of science which deals with the behavior of the fluid, fluid के behavior को deal with the behavior of fluid at rest or in motion। या तो वो स्थिर अवस्था पे है तब उसके बिहेवियर की बात की जाए, उसकी प्रॉपर्टीज की बात करता है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स के तहत आता है। जब वो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जब वो फ्लूइड मोशन में है, तो वो काइनामेटिक्स या डायनेमिक कंसेप्ट की बात की जाए तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स ब्रांच के तहत आता है। सो व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच हैविंग द एबिलिटी टू फ्लो। And what is a fluid mechanics? Fluid mechanics is a branch of science which deal with the study of fluid behavior at rest or in motion. If the fluid is rest, fluid जब rest पे है, fluid rest पे है, तो मतलब it's mean the force is not applied and motion is not done. So that's why that branch of science is known as fluid statics. तब क्या कहलाएगा वो? fluid statics कहलाएगा। क्या कहलाएगा? fluid static। जब कहां पे है? जब उसके अंदर क्या है? रेस्ट पे रहा है। If the fluid is motion but not consider the force, that branch is known as kinematics। तब वो क्या कहलाएगा? काइनामेटिक्स। मोशन में तो है, लेकिन हमने क्या किया? उसने फोर्स की बात नहीं की है वहां पे, सो वो क्या कहलाएगा? आपका काइनामेटिक्स। सो लेट्स, तो दो टॉपिक हमने यहां क्लियर किए कि व्हाट इज द फ्लूइड एंड व्हाट इज द फ्लूइड मैकेनिक्स। लेट्स स्टार्ट विथ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड और फ्लूइड में क्या डिफरेंस है? सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्लोज प्लेस्ड होते हैं, और जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे क्या है? ज्यादा है। सो देखिए, इन केस ऑफ सॉलिड डिफॉर्मेशन इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, whereas in case of fluid deformation is continuous with respect to time। मतलब ही नहीं, सॉलिड में आप देखिए कुछ टाइम के बाद डिफॉर्मेशन होता है, कांस्टेंट होता रहता है, लेकिन फ्लूइड में क्या है? टाइम के साथ डिफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। जैसे पानी फ्लो कर रहा है, टाइम के साथ वो फ्लो करता रहता है, लेकिन इफ द आइस मेल्ट कर रही है तो कॉन्टिन्यूअस किसी कांस्टेंट टाइम पे मेल्ट करना बंद कर देती है। हेंस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ फ्लूइड देन डिफॉर्मेशन। On removal of load, solid will try to regain their original position. If you are suppose something is solid and उसके ऊपर लोड लगाते हैं, और लोड को जैसे आपने रिमूव किया, then it ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है। बट इन केस ऑफ फ्लूइड नेवर ट्राई टू रिगेन देयर ओरिजिनल। जैसे आपने फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाया है, आपने उसको दाबा और फिर आप सोचिए ये रिगेन अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, तो नहीं आ सकता है। सो सॉलिड में डिफॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन फ्लूइड में डिफॉर्मेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है, और लोड हटाने पे सॉलिड अपने पुरानी जगह पे आ जाती है, और लिक्विड में क्या होता है? वो पुरानी जगह पर नहीं आ पाती। हेंस ऑल लिक्विड एंड ऑल गैसेज आर टेकन एज फ्लूइड। जो मैंने वही कंसेप्ट बताया, ऑल लिक्विड एंड ऑल gases are taken as a fluid. So this is the basic concept. In the next class we will discuss in the fluid properties. What is the fluid properties? Thank you.